बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बीफ के कोफ्तों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि घर में आसानी से कोफ्ते कैसे तैयार करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपको मेरी कुकिंग अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही बेल के आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये आसान सी बीफ कोफ्ते की रेसिपी अच्छी लगेगी। आप इनको घर में ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। मेरे चैनल पे चिकन कोफ्तास की रेसिपी भी है, आप वो भी चेक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए कि बीफ कोफ्ते के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 kg से थोड़ा सा ज़्यादा ये बीफ का गोश्त लिया है, बहुत ही फ्रेश। और आप देख लें कि इसमें ज़्यादा चर्बी शामिल नहीं करवाई मैंने। इसको मैंने धो के वॉश करके बिल्कुल ड्राई कर लिया है। इस तरह देख लें, छोटे पीसेस कर लिए मैंने इसके। एक बड़ी गट्ठी मैंने हरे धनिया की ली है, वॉश कर ली है। 6-7 हरी मिर्चें हैं, तकरीबन ½ कप लहसुन है और ½ कप अदरक, और 3 प्याज लिए हैं मैंने। 1 अंडा जाएगा इसके अंदर। स्पाइसेस मैं आपको बता देती हूँ जो जो मसाले शामिल करूँगी। गरम मसाला 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा ½ टीस्पून, और नमक यहाँ मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं, मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये भुने हुए चने जो कि बाज़ार से बासानी मिलते हैं, मैंने इनका छिलका उतार लिया था और इनको चॉपर में चॉपराइज करके इस तरह का फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। ये कोफ्ते के अंदर जाएंगे और इससे कोफ्तों का बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। ये देख लें, इन चनों को मैंने फाइन पाउडर बनाया है, तो ये शामिल करेंगे हम इसके अंदर। तो कोफ्ते तैयार करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। यहाँ चॉपर के अंदर मैं सारी चीज़ें शामिल कर दूंगी। पहले हरे मसाले को हमने पीसना है, तो पहले मैं हरी मिर्चें, प्याज, लहसुन, अदरक और धनिया, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पीस लूँगी। गोश्त को अभी शामिल नहीं करना मैंने, पहले इसका फाइन पेस्ट बनाना है मैंने, और फिर मैं शामिल करूँगी इसके अंदर बाकी की चीज़ें। यहाँ मैंने हरे मसाले को पीस लिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके गोश्त को शामिल करूँगी और इसको हमने चॉपराइज करना है, बहुत ही बारीक फाइन कीमा तैयार करना है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे बीफ का गोश्त बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब मैं एक अंडा शामिल करूँगी। अंडे से कोफ्तों की बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है और कोफ्ते टूटते नहीं। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ स्पाइसेस, और इन सबको शामिल करके मैं एक दफ़ा फिर चॉपर को चला लूँगी, इन सबको मिक्स कर लूँगी। साथ ही मैं इसके अंदर चनों का आटा भी शामिल कर रही हूँ ताकि वो भी अच्छे से पिस जाए। इससे भी बहुत अच्छी सी बाइंडिंग होती है कोफ्तों की। तकरीबन 2 मिनट तक मैंने चॉपर को चलाया था। मैं आपको कीमा दिखा देती हूँ कि कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा कीमा तैयार हो गया है कोफ्तों के लिए, और बहुत अच्छे से ये बाइंड भी हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ किसी बाउल के अंदर। यहाँ मैंने बीफ का कीमा निकाल लिया है एक बाउल में, और अब मैं थोड़ा सा कोफ्ते के लिए कीमा ले रही हूँ और इसको हाथों से प्रेस करते हुए, दोनों हाथों की मदद से इसको मैं एक छोटी बॉल छोटे कोफ्ते की शक्ल में दे लूँगी। आप कोशिश कीजिएगा कि आपके कोफ्ते बिल्कुल इवन हों, उनमें कोई क्रैक्स ना आए। बाज़ लोग ये कहते हैं, कमेंट बॉक्स में भी मुझे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं और वो मसाले में जाते ही सही नहीं रहते। आप ये देखें, मैंने इसको कितना मुलायम बनाया है, इवन, इसमें कहीं से भी कोई क्रैक्स नहीं है। अगर आप कोफ्तों को बनाते हुए थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके कोफ्ते में क्रैक ना हो और वो बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ कोफ्ता हो, तो वो कभी भी नहीं टूटेगा। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और इसी तरह मैं बाकी के सारे कोफ्ते भी तैयार कर लूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बाज़ लोग चिकन नहीं खाना पसंद करते, बीफ या मटन पसंद करते हैं, तो जो बीफ के शौकीन हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन रेसिपी है।
इसको ज़रूर बना के इंजॉय कीजिएगा फैमिली के साथ। और ये बहुत आराम से जुड़ जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर कोफ्ते तैयार होते हैं इसके। आप साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी फैमिली को देखते हुए। मैं ये बहुत ही नॉर्मल साइज़ के कोफ्ते आपसे शेयर कर रही हूँ। और मेरी वीडियोस चिकन कोफ्ता की भी है, आप उसको भी चेक कीजिएगा मेरे चैनल पे। यहाँ पे सारे कोफ्ते मैंने बना लिए हैं, जो बाकी का मटेरियल रह गया है उसके भी मैं बना लूँगी। तकरीबन 3 दर्जन इतने मटेरियल से कोफ्ते तैयार हो जाते हैं। और इस टाइम पे आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी दिन तक बहुत अच्छे रहते हैं। मैं तो हमेशा यूं ही बना के रख लेती हूँ और किसी बॉक्स में रख लेती हूँ फ्रीज़र में। और जब मेहमान आए, मुझे ज़रूरत हो तो मैं निकाल के इनको बना लेती हूँ। बहुत ही झटपट बीफ कोफ्ता की रेसिपी तैयार हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये बीफ कोफ्ता की रेसिपी कैसी लगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छी रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।